अपने अध्ययन कक्ष के मंद प्रकाश में रॉबर्ट ने कॉल स्वीकार किया। उनकी स्क्रीन पर जिन दिखाई दिए, दक्षिण कोरिया के एक व्यक्ति जिनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, जिनके होठों से मुश्किल से सुनाई देने वाली हेलो निकली। रॉबर्ट के दयालु उत्तर ने जिन की कुछ आशंका को कम कर दिया और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। कॉल समाप्त हो गया। रॉबर्ट को एक गहरी होती चुप्पी में छोड़ गया। उनकी निगाहें अमेलिया की एक तस्वीर पर टिक गईं, उनकी दिवंगत पत्नी। अनकही पीड़ा हवा में भारी लटकी हुई थी जब उन्होंने धीरे से कांच को छुआ। दुनिया के दूसरी ओर जिन अकेले बैठे थे, रॉबर्ट के अंग्रेजी वाक्यांशों की गूंज उनके शांत कमरे में भर रही थी। उनके भीतर दृढ़ संकल्प और एक शांत दुख का मिश्रण था। उनकी तीसरी आभासी मुलाकात में जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से जूझ रहे थे। हर प्रयास में माफी का भाव था। रॉबर्ट के धैर्यपूर्ण प्रदर्शन और प्रोत्साहन की हल्की ताली ने आखिरकार जिन के चेहरे पर एक छोटी सच्ची मुस्कान ला दी। यह पहली बार था। रॉबर्ट ने भी मुस्कुराया। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरी। परिवार पर एक पाठ के दौरान रॉबर्ट ने अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में बात की, उनका नाम नहीं लिया। जिन के चेहरे पर क्षण भर के लिए पहचान की झलक दिखी, फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। उन्होंने बातचीत को कहीं और मोड़ दिया, एक सूक्ष्म बदलाव जिसे रॉबर्ट ने नहीं देखा। फिर भी जिन के लिए उस पल का भार बना रहा, एक अनकही सांस कैद रही। दिन एक शांत दिनचर्या में बदल गए। रॉबर्ट ने हर कॉल से पहले चाय बनाना शुरू कर दिया। जिन ने फ्लैश कार्ड का एक संग्रह जमा कर लिया था। उनके पाठ व्याकरण से परे विकसित हुए, साझा कहानियों और कभी कभार हंसी से भरे हुए। एक गलत उच्चारण वाले वेजिटेबल्स ने दोनों को हंसी के ठहाकों से भर दिया। शुरुआती अजीबपन धीरे धीरे घुल गया, उसकी जगह दोस्ती का शांत अंकुरण हो गया। रॉबर्ट ने जिन को एक छोटी कहानी भेजी। जिन ने जिस पृष्ठ को जोर से पढ़ा, उस पर अमेलिया नाम आया। उनकी आवाज में एक ठहराव था क्योंकि उन्होंने इसे धीरे धीरे श्रद्धापूर्वक बोला। रॉबर्ट ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह उनका नाम था, उन्होंने धीरे से कहा। जिन चुप रहे, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य धागा अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। पाठों के बीच जिन ने लिखना शुरू कर दिया। शब्द धीरे धीरे अंग्रेजी में बन रहे थे। आई एम सॉरी और आई डिडंट मीन टू उनके चारों ओर बिखरे कुचले हुए कागजों को भर रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं की एक चमक आ गई। क्या वह कभी इन शब्दों को जोर से कह पाएंगे, यह अनिश्चित बना रहा, लेकिन लिखने का कार्य एक शुरुआत थी। जैसे ही एक और पाठ समाप्त होने वाला था, रॉबर्ट की कोमल जिज्ञासा उभरी। जिन, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? डिजिटल हवा में एक मौन छा गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे इसे सही ढंग से कहना है, जिन ने अंततः उत्तर दिया। उनकी निगाहें नीची थीं। रॉबर्ट ने शब्दों के पीछे के भार को महसूस करते हुए आगे दबाव नहीं डाला।